हेलो एवरीवन। आज पजल्स 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे दिस क्वेश्चंस पोस्ड बाय हिरॉन्स, ग्रेट मैथमेटिशियन। हिरॉन ने एक प्रॉब्लम को पोज किया था और इस प्रॉब्लम बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और इसका काफ़ी एप्लीकेशन हम लोग रियल लाइफ में देख पाते हैं। तो पजल्स क्या है देखिए, ए और बी टू गिवन पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है, लाइक मैं ऐसा ले लेता हूँ के। ये एक स्ट्रेट लाइन के है और इस स्ट्रेट लाइन के ए और बी डू गिवन पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए, यहाँ पर एक कहीं पर भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पर अनदर पॉइंट इज़ बी, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं डॉट से दिखाता हूँ, डॉट से। तो ये अपना पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, नेक्स्ट फाइंड द पॉइंट सी ऑन के। तो ये लाइन के ऊपर में आपको एक पॉइंट चूज़ करना है जो सी है, कहीं पर भी आप ले सकते हो। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया सी, सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी का डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, लाइक ज्वाइन कर देते हैं ए और सी, दिस वन, ठीक है ना, दिस वन। तो ये हो गया आपका ए से सी का डिस्टेंस। नेक्स्ट है सी टू बी, सी से बी का डिस्टेंस लेते हैं, सी टू बी। ये डिस्टेंस आपका मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसा नाम दे दूं कि ये वाला डिस्टेंस को मैंने D1 कॉल कर दिया, इसके वैल्यू को मैं D2 कॉल करता हूँ और दोनों का सम को D कॉल करता हूँ। तो इफ़ आई कॉल D एज सम ऑफ D1 एंड D2, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है कि D का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सी, सी को हम लोग कहाँ रखेंगे, सी का पोजीशन क्या होगा, सो दैट ये सम ऑफ द डिस्टेंस जो है ये मिनिमम हो जाए। तो हम लोग को बेसिकली सी का पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, सी इस लाइन के पे कहाँ पर है। तो नाउ हिरॉन्स ने जो है इसको कुछ इस तरीके से अप्रोच किया कि मान लेते एक पॉइंट है ए डैश, एक पॉइंट ए डैश है जो सिमेट्रिक पॉइंट है ए का। सिमेट्रिक पॉइंट मतलब अगर इसका मैं रिफ्लेक्शन ले लूँ, ए पॉइंट का अगर मैं रिफ्लेक्शन ले लूँ तो मुझे एक पॉइंट ए डैश मिलने वाला है यहाँ पर, दैट इज़ ए डैश। तो ए डैश इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू के लाइन। अगर मैं थोड़ी देर के लिए के को मिरर मान लेता हूँ तो आप देख सकते हैं इस मिरर के रिस्पेक्ट में ए डैश इज़ द इमेज। आई होप ये सबको क्लियर है। अब करते क्या है, हम लोग बी और ए डैश को ज्वाइन कर देते हैं, बी और ए डैश को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डी डैश को हटाना होगा, तो मैं डी डैश को यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइंट बी एंड ए डैश। लाइन थोड़ा आपको सीधा बनाना है, ठीक है ना। और वी कंसीडर दैट दिस बी ए डैश इंटरसेक्ट द लाइन के एट द पॉइंट सी नॉट, ठीक है ना। चलिए, नाउ लेटर वी विल जॉइंट दिस पॉइंट सी विथ ए डैश। अब हम लोग क्या करते हैं, सी को ए डैश के साइड ज्वाइन कर देते हैं, इसको मैंने सी डैश कॉल किया। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट ए डैश। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। नाउ दिस इज़ परपेंडिकुलर टू के लाइन, दिस ए डैश, और ये जो डिस्टेंस है फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ये इक्वल है क्योंकि ये इसका इमेज है, ठीक है ना। और ये एक 90 डिग्री है और ये एक कॉमन साइड है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है आपस में आप देख सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो सी ए, इसका अगर आप कोई नाम दे देंगे लाइक एम, तो सी ए एम इज़ congruent to triangle सी ए डैश एम।
तो ये अगर कन्ग्रुएंट है तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि सी ए का लेंथ और सी ए डैश का लेंथ सेम है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। तो डी इज इक्वल टू क्या था अपने पास, D1 प्लस D2। अब D1 का वैल्यू जो है D1 दैट इज सी ए, तो सी ए और सी ए डैश ये दोनों ही इक्वल है, तो इसको आप D1 कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भी डिस्टेंस जो है आपका D1 हो गया। तो नाउ D1 प्लस D2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो D1 को मैं लिखना चाहता हूँ सी ए डैश, और D2 जो है ये अपना हो जाएगा सी बी। तो इसी को मैंने D कॉल कर दिया। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड से तो हमेशा ग्रेटर होगा। अब थर्ड साइड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी सी नॉट प्लस सी नॉट ए डैश, ऐसे इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ये इक्वल टू कब आएगा, क्योंकि ये सम ऑफ द डिस्टेंस जो है ये थर्ड साइड से तो ग्रेटर है, ये हम लोग का ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। तो माय क्वेश्चन इज़ व्हेन दिस इक्वल टू विल कम, माने सम ऑफ द टू साइड विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड। ये तभी होगा जब आपका ये तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर हो जाए। जो तीनों पॉइंट से आपका ट्राइंगल बन रहा है वो अगर कोलिनियर हो जाए, मतलब अगर C और C नॉट ये आइडेंटिकल हो जाए, तो मतलब C का पोजीशन अगर C नॉट हो जाए तो फिर ये डिस्टेंस जो है ये मिनिमम हो जाएगा। तो दिस डिस्टेंस D विल बी मिनिमम व्हेन C इज इक्वल टू C नॉट। तो नाउ मैंने C का जो पोजीशन है वो कैलकुलेट कर लिया, वो है C नॉट। तो असल में C नॉट क्या है, C नॉट है A डैश B ये वाला लाइन और इंटरसेक्शन K लाइन, ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कोऑर्डिनेट को C नॉट बोलेंगे हम लोग। तो इसका मतलब अगर हम लोग A से C नॉट और C नॉट से B को ज्वाइन कर देते हैं तो दिस डिस्टेंस सम ऑफ द डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। अगर मान लीजिए इसका एप्लीकेशंस की बात करें हम लोग, तो वेयर इज़ द एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना। तो जिसके साइड में मतलब रेलवे ट्रैक बोल सकते हैं या रेलवे रोड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है इन सच अ वे सो दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू सिटीज़ विल बी द मिनिमम। तो वो प्लेटफॉर्म को आपको C नॉट में बनाना होगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस है, और इसको जो है ऑयलर्स ने ऐसा भी देखा है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एक लाइट कैंडल मान ले कि यहाँ पर एक कैंडल है A पे, ठीक है ना, और यहाँ से लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्शंस हुआ, ठीक है ना, ये स्ट्राइक किया यहाँ पर और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके ये चले गया ऑब्जर्वर के आई में B में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाता है। लेकिन वो ऑब्जर्वर जो है मान लीजिए उसके इमेज को देख रहा है A डैश पॉइंट पे, तो ये दोनों को ज्वाइन करने पे ये K को C डैश में कट करने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों इक्वल हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो अगर आपने इसको θ2 बोला है तो ये θ1 हो जाएगा। इसको अगर आपने अल्फ़ा नाम दिया है और इसको बीटा दिया है तो अल्फ़ा और बीटा भी सेम हो जाएगा। कौन सा पोजीशन में, जब C इक्वल टू C नॉट होगा, ठीक है ना। तो इन दिस पोजीशन वी विल गेट द मिनिमम सम। आई होप आपको ये पज़ल जो है हीरोन्स का जो पज़ल्स है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन ज्योमेट्री का एक पज़ल से लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।